क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा चली गई, लेकिन जब किसी पुराने घर, सुनसान रास्ते या रहस्यमयी जगह की बात होती है तो लोग कहते हैं कि वहाँ प्रेत का वास है। आखिर ऐसा क्यों? अगर आत्मा और प्रेत एक ही हैं तो दो अलग अलग शब्दों की ज़रूरत क्यों पड़ी? और अगर दोनों अलग हैं तो फिर इनके बीच का अंतर क्या है? नमस्ते, मैं हूं स्मिता कौशिक और आप देख रहे हैं रहस्य लोक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसे लेकर सदियों से लोगों के मन में भ्रम रहा है। आत्मा और प्रेत में अंतर क्या है और क्या सचमुच कुछ आत्माएं प्रेत बन जाती हैं? सबसे पहले आत्मा को समझते हैं। भारतीय दर्शन में हम शरीर नहीं हैं, हमारा शरीर केवल एक माध्यम है। असली मैं वो चेतना है जो शरीर के भीतर निवास करती है। उपनिषदों, गीता और वेदों में आत्मा को शाश्वत बताया गया है। ना वो जन्म लेती है, ना मरती है और ना उसे कोई अस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है। यानी आत्मा अपने मूल स्वरूप में पवित्र होती है। वो कोई डरावनी चीज़ नहीं है, बल्कि हम सभी आत्मा हैं। लेकिन अगर हर इंसान आत्मा है तो फिर प्रेत कौन है? यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। प्रेत भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में एक ऐसी आत्मा या अदृश्य शक्ति को कहा जाता है जो मृत्यु के बाद किसी कारणवश अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाती और भटकती रहती है। इसे आम भाषा में भूत भी कहते हैं। संस्कृत में प्रेत का अर्थ होता है चला गया या गुजरा हुआ, परंतु धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रेत उन आत्माओं को संदर्भित करता है जो किसी कारण से अपने सांसारिक बंधनों को नहीं तोड़ पाती। प्रथम 3 युगों में सभी सदाचारी और धर्मपरायण थे, इसलिए तब प्रेत जैसी योनि का उल्लेख नहीं मिलता। परंतु महाभारत युद्ध के साथ ही प्रेत योनि आई। अश्वत्थामा को इसी प्रेत योनि में पूरे कलयुग तक प्रेत योनि में ही रहने का श्राप मिला, क्योंकि उसने युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करके पांडवों के अंतिम वंशज, जो मां के गर्भ में ही था, उसे ब्रह्मास्त्र से मारा था ताकि कोई उसे बचा ना सके। जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसे गर्भ में बदले की भावना से मार देना इतना बड़ा क्रूर कुकर्म था कि वो पूरे कलयुग तक प्रेत योनि में ही रहने से श्रापित हुआ। प्रेत बनने के क्या कारण होते हैं? यदि अचानक किसी की मृत्यु हो गई, जैसे दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या के कारण आत्मा प्रेत बन सकती है। अधूरी इच्छाएं, जब किसी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। अन्याय या क्रोध के कारण भी आत्मा प्रेत बन सकती है। जब किसी के साथ अन्याय होता है या वो गहरी नाराजगी में मरता है तो उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो प्रेत बन जाता है। सांसारिक मोह के कारण, अत्यधिक धन का मोह, परिवार का मोह या भौतिक सुखों का मोह भी आत्मा को मुक्त नहीं होने देता। पिंडदान के अभाव में भी ये हो सकता है। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि मृतक की आत्मा को शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध आवश्यक है। यदि ये ना हो तो वो प्रेत योनि में फंस सकती है। प्रेत का रूप कैसा होता है? प्रेत बहुत ही कमजोर, प्यासे और अतृप्त होते हैं। प्रेत को देखने या महसूस करने वालों ने बताया है कि ये धुएं, धुंधली परछाई या हवा के झोंके जैसे होते हैं, जो पारदर्शी या अर्ध पारदर्शी भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये कभी-कभी इंसान की आकृति जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन विकृत, बहुत पतले या कभी-कभी मृत्यु के समय के रूप में होते हैं। कई बार प्रेत का कोई रूप नहीं होता, केवल भारीपन, अचानक ठंडक या किसी की उपस्थिति का एहसास होना ही उनका रूप माना जाता है। प्रेत होते कितने प्रकार के हैं? लोक कथाओं और आयुर्वेद के अनुसार प्रेत कई श्रेणियों में विभाजित होते हैं और उनके रूप भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले आते हैं पिशाच।
ये अत्यंत डरावने, कुरूप और नरभक्षी होते हैं। ब्रह्म राक्षस होते हैं ज्ञानी लेकिन क्रोधी आत्माएं, जिनका रूप विशाल और भयंकर होता है। फिर आती हैं चुड़ैलें, डाकनियाँ, महिलाओं के प्रेत रूप, जिन्हें उल्टे पैर, बिखरे बाल और भयानक चेहरे के साथ कल्पित किया जाता है। प्रेत के लक्षण क्या होते हैं? किसी स्थान पर असामान्य गतिविधियों का होना, जैसे अजीब आवाज़ें आना या कुछ अजीब सा महसूस होना, किसी व्यक्ति को अत्यधिक भय या बेचैनी महसूस होना, घर या किसी खास स्थान पर अचानक ठंडक या अंधेरे का अनुभव करना, सपनों में मृत व्यक्ति का बार बार आना। अब जानते हैं कि प्रेत से जुड़ी हुई धार्मिक मान्यताएं क्या हैं और उपाय उनके क्या हैं। श्राद्ध, पिंडदान और गंगा में तर्पण से प्रेत आत्मा को शांति दी जा सकती है। प्रेत दोष को शांत करने के लिए विशेष मंत्र और हवन किए जाते हैं। विशेष स्थानों पर पूजा की जाती है। वाराणसी, गया और हरिद्वार जैसे स्थानों पर पूजा से और पिंडदान से आत्मा को मोक्ष मिलता है। अब जानते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है। कई आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रेत आत्मा का एक ऐसा रूप है जो अपने कर्मों के कारण अगला जन्म लेने से पहले भटकता रहता है। आत्मा को शांति देने के लिए प्रेम, प्रार्थना और ध्यान से सहायता की जा सकती है। अब जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसके विषय में क्या कहता है। विज्ञान में भूत प्रेत को केवल मानसिक भ्रम, भय या मनोवैज्ञानिक स्थिति के रूप में देखा गया है। इसे वास्तविकता नहीं माना जाता। तो अंत में ऐसा मान सकते हैं कि प्रेत एक धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता है जो आत्मा की यात्रा, मृत्यु और मोक्ष की प्रक्रिया से जुड़ी है। इसे लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आत्मा को शांति और मुक्ति प्रदान की जाए। तो अगली बार जब आप आत्मा या प्रेत जैसा शब्द सुने तो ये समझ लें कि ये दोनों एक नहीं हैं। एक मुक्त है और दूसरा मुक्ति की तलाश में है। यही दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। आप देख रहे थे रहस्य लोक। अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि कौन होती हैं यक्षिणी और पिशाचिनी। खोज जारी रहेगी रहस्य लोक में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।